पाल चौराहा कन्नौज बाईपास यहाँ पर रुक गए हैं और इसी चौराहे पर आज सड़क पर ही हमारी रात कटेगी। योगी आदित्यनाथ जी को और उनके प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ के जिला प्रशासन को भी धन्यवाद है कि उन्होंने बड़ी कृपा की कि हमको सड़क पर रह करके सड़क का आनंद लेने का मौका दिया। हमारे मन में किसी के लिए कोई मालिन्य नहीं है। जो लोग श्रद्धा भक्ति से रात यहाँ पर गुजारना चाहें वो हमारे साथ गुजार सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। योगी सरकार शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद का कितना सम्मान करती है और शंकराचार्य सरकार की आंखों में कितना खटकते हैं, ये तो किसी से छिपा नहीं है। इसकी तस्वीर अक्सर सामने आ जाती है। पहले जहां शंकराचार्य को प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर प्रशासन द्वारा स्नान करने से रोके जाने का मामला सामने आया था, तो वहीं अब कन्नौज में स्वामी मुक्तेश्वरानंद को निर्धारित जगह पर रात बिताने से रोके जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद तो इस मामले को लेकर बवाल मच गया है और उसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का भी भाजपा पर गुस्सा फूटा है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती 81 दिनों की गर्विष्ठ यात्रा पर है। उनकी ये यात्रा जब बीते बुधवार को कन्नौज पहुंची तो वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद जब यात्रा छिबरामऊ की ओर रवाना होने वाली थी कि तभी शंकराचार्य को सूचना मिली कि उन्हें जिस स्कूल में रुकना था वहां के आयोजक से प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति लेने का पत्र मांगा। आयोजक ने कोई अनुमति नहीं दी थी, जिसके चलते प्रशासन ने निर्धारित ठहराव के लिए अनुमति देने से कथित तौर पर इनकार कर दिया। वहीं आयोजक का कहना है कि ऐसी कोई परमिशन की पहली जरूरत नहीं पड़ती थी, इसी के चलते उसने परमिशन नहीं ली थी। इसके बाद शंकराचार्य ने रात में यात्रा को आगे बढ़ाने के बजाय चौराहे पर ही रोकने का फैसला किया और वो सड़क किनारे खाली पड़ी जगह पर तख्त के ऊपर बैठ गए, जहां एक अस्थायी टेंट लगाया गया था। बताया जाता है कि इस दौरान वहां बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में भीषण गर्मी में उनके सेवादार काफ़ी देर तक हाथ वाले पंखों से उनको हवा देते रहे। बताया जाता है कि देर रात टेंट में कूलर और लाइट की व्यवस्था कराई गई। हालांकि पूरी रात वहां पुलिस बल तैनात रहा। वहीं प्रशासन के इस रवैये को लेकर शंकराचार्य का गुस्सा भी फूटा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। पाल चौराहा कन्नौज बाईपास यहाँ पर रुक गए हैं और इसी चौराहे पर आज सड़क पर ही हमारी रात कटेगी। योगी आदित्यनाथ जी को और उनके प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ के जिला प्रशासन को भी धन्यवाद है कि उन्होंने बड़ी कृपा की कि हमको सड़क पर रह करके सड़क का आनंद लेने का मौका दिया। हमारे मन में किसी के लिए कोई मालिन्य नहीं है। जो लोग श्रद्धा भक्ति से रात यहाँ पर गुजारना चाहें वो हमारे साथ गुजार सकते हैं और जो न गुजारना चाहें कोई बात नहीं है, हम आनंद से रहेंगे। ये यहाँ बंद खड़े थे, इन्होंने बताया कि हम लोग बहुत परेशान हैं। जहाँ आपकी व्यवस्था की गई है वहाँ तो डरा ही दिया, उनको तो परेशान कर ही दिया। स्वयं SDM का 3-4 बार फोन गया कि सोच लो, तो फिर वो बेचारा व्यापारी आदमी है डर गया। टेलीफोन में उसने हमारे यात्रा के संयोजक को बताया कि 3-4 बार जब हमारे पास फोन आया तो फिर हम भी डर गए। हम भी व्यापारी आदमी हैं, क्या करें। शंकराचार्य जी के प्रति हमारी श्रद्धा तो है लेकिन डर भी है हमको। तो ऐसी परिस्थिति में उसको डर में ना डालना। किसी भी अपने व्यक्ति को जो अपने प्रति श्रद्धा रखता हो उसको समस्या में डालना ये कहाँ का नियम है, जो किसी तरह नहीं डाल सकते। फिर इन्होंने बताया कि हम लोगों ने विकल्प की व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वही लोग मना कर दे रहे हैं, कोई तैयार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब जगह टेलीफोन चला जा रहा है। तो पहले से भी टेलीफोन तो जाता था और भी जगह पर, जब से हम चले हैं तब से जा रहा है, लेकिन ऐसा हमारे रुकने पर किसी को मना ही कर दिया गया ऐसा अभी तक नहीं हुआ। ये कन्नौज में पहली बार हो रहा है। हो सकता है इसलिए यहाँ पे ज्यादा कड़ाई की जा रही हो, क्योंकि ये अखिलेश यादव का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे सबक सिखाना चाहते हो। भैया अखिलेश यादव को सबक सिखाओ, हमें किस बात का सबक सिखा रहे हो? आपके पॉलिटिकल राइवल वो हैं, हम तो है नहीं। और हम तो बिल्कुल निष्क्रिय हैं। अभी हमारी यात्रा में समाजवादी पार्टी के ज्यादा लोग सम्मिलित हो रहे हैं, जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं लाल टोपी से और ये चेक वाले गमछे से, इससे पता चल जाता है कि कौन सफाई है कौन नहीं है।
अंदाजा लग जाता है। वहीं इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने शंकराचार्य का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि जो संतों तक की सगी नहीं वो भाजपा अब और नहीं। हमारे महाकाव्यों की यही सीख है कि जो संत यज्ञ में और सत्कर्म में बाधा बनते हैं उनका अंत प्रभु स्वयं करते हैं। तो इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। यहाँ आपको ये बता दें कि शंकराचार्य की इस यात्रा की शुरुआत काशी से 3 मई को हुई थी। उनकी यात्रा यूपी के 402 यानी सभी विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। अब तक उनकी यात्रा लगभग 150 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे कर चुकी है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। इस यात्रा में शंकराचार्य के करीब 25 अनुयायी उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन अब जब स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ठहराव में प्रशासन ने अड़ंगा लगाया तो उन्होंने कन्नौज में सड़क किनारे बने अस्थायी शिविर में रात बिताई, जिसके बाद शंकराचार्य गुरुवार सुबह करीब 8 बजे अपने काफिले के साथ फर्रुखाबाद के लिए रवाना हो गए। लेकिन उनके साथ प्रशासन ने जो रवैया किया है उसको लेकर सियासत तेज हो चली है और उसको लेकर भाजपा एक बार फिर से गिर गई है। पाल चौराहा कन्नौज बाईपास यहाँ पर रुक गए हैं और इसी चौराहे पर आज सड़क पर ही हमारी रात कटेगी। योगी आदित्यनाथ जी को और उनके प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ के जिला प्रशासन को भी धन्यवाद है कि उन्होंने बड़ी कृपा की कि हमको सड़क पर रह करके सड़क का आनंद लेने का मौका दिया। हमारे मन में किसी के लिए कोई मालिन्य नहीं है। जो लोग श्रद्धा भक्ति से रात यहाँ पर गुजारना चाहें वो हमारे साथ गुजार सकते हैं और जो न गुजारना चाहें कोई बात नहीं है, हम आनंद से रहेंगे। ये यहाँ बंद खड़े थे, इन्होंने बताया कि हम लोग बहुत परेशान हैं। जहाँ आपकी व्यवस्था की गई है वहाँ तो डरा ही दिया, उनको तो परेशान कर ही दिया। स्वयं SDM का 3-4 बार फोन गया कि सोच लो, तो फिर वो बेचारा व्यापारी आदमी है डर गया। टेलीफोन में उसने हमारे यात्रा के संयोजक को बताया कि 3-4 बार जब हमारे पास फोन आया तो फिर हम भी डर गए। हम भी व्यापारी आदमी हैं, क्या करें। शंकराचार्य जी के प्रति हमारी श्रद्धा तो है लेकिन डर भी है हमको। तो ऐसी परिस्थिति में उसको डर में न डालना, किसी भी अपने व्यक्ति को जो अपने प्रति श्रद्धा रखता हो उसको समस्या में डालना ये कहाँ का नियम है, किसी तरह नहीं डाल सकते। फिर इन्होंने बताया कि हम लोगों ने विकल्प की व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वही लोग मना कर दे रहे हैं, कोई तैयार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब जगह टेलीफोन चला जा रहा है। ऐसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।